Hi everyone. So in this video we will read chapter number 3 NEEM class 4th Hindi. बुक का नाम है वीणा. चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं, है ना. चैप्टर 2 तक हो गया है. आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी. नहीं देखी है तो वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, तो वहां क्लिक करके सभी वीडियोस देख लीजिएगा. ओके. और आप लोगों को चैप्टर के नोट्स चाहिए, जो मैंने पिछले पार्ट में भी दिखाया था किस तरीके से डिटेल नोट्स हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इस तरीके से डिटेल नोट्स रहेंगे और व्याकरण के टॉपिक अगर हैं तो वो भी कवर किए गए रहेंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे और बुक की एक्सरसाइज भी रहेगी. तो चलिए रीड करते हैं. नीम के पेड़ के बारे में ये पोयम है. लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौआ तोता सबसे. देखो कौन कौन सी चिड़िया, यहाँ पे पक्षी की बात हो रही है. चिड़िया कौआ तोता सबसे अपना नेह, नेह यानी प्यार, स्नेह. ठीक है. सबसे अपना प्यार जताता नीम. लहराता बल खाता नीम, मतलब नीम जो है लहरा रहा है, बल खा रहा है, झूम रहा है. दिन भर ऐसा मानो बहुत खुश है, गीत गा रहा है. उस पे सभी पक्षी जो हैं वो आकर बैठते हैं. देखो उसकी नींबोली खा रहे हैं. नींबोली नीम के फल को कहते हैं. और नीम का पेड़ सबको अपना स्नेह दिखाता है. नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम. नीम का जो पेड़ है उसके हर एक जो नीम का पार्ट होता है, चाहे वो पत्ते हो, छाल हो, हर एक चीज दवाई बनाने में काम आती है. तो डॉक्टर नहीं है फिर भी बहुत सी बीमारियों का इलाज करता है. चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम. पोल्यूशन कहीं पर हो तो नीम का पेड़ उसे भी साफ करता है, उस हवा को भी. कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम. है तो नीम के पत्ते बहुत कड़वे, नीम का पेड़ बहुत कड़वा है, लेकिन कड़वा तन है. तन मतलब कि जो ऊपरी बॉडी है नीम की वो कड़वी है, लेकिन उससे सारी भलाई का काम हो रहा है. तो उसका मन कैसा है? मीठा है. तो हम ऊपर से सख्त होकर भी अंदर से नरम और अच्छे दिल के हो सकते हैं. हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम. लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम. नीम तो किसी से कुछ नहीं लेता, फिर भी वो सबके लिए कितना कुछ करता है. हरीश निगम जी ने ये पोयम लिखी है. और यहाँ देखो जड़ी बूटी वगैरह हम बनाते हैं नीम से यूज करके, जो दवाइयां हैं वो बनाते हैं. अब क्वेश्चन आंसर है. तो नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए. आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस प्रकार कर पाते हैं? पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए, जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो और या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो. आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है, ये बताना है. तो इसके आंसर्स हम देख लेते हैं. मैं एक्सरसाइज ओपन कर लेती हूँ इसकी. और वैसे तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर सभी बच्चों के अलग अलग होंगे, है ना. एक जैसे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको सोच के बताना है. तो नीम के बारे में आपको क्या पता है? ये एक उपयोगी पेड़ है. मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. इसकी पत्तियां, नीम की दातून, नीम का तेल, नीम की छाल से कई रोगों के लाभ मिलता है. ये हवा को शुद्ध करता है और छाया देता है. आपने अपने आसपास कौन से पेड़ देखे हैं? तो नीम, बरगद, पीपल, आम, अमरूद, आम, तुलसी, गुलाब, मोगरा, केले का पौधा और बहुत सारे. किस प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान आप किस आधार पर करते हैं? पेड़ पौधों की पहचान उसके आकार, पत्तियों का आकार, फूल, फल, तना, छाल और उसकी गंध यानी सुगंध कैसी है. फिर पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव बताओ. तो जैसे मैंने अपने घर के आंगन में अमरूद का पौधा लगाया, रोज उसे पानी देता था, कुछ महीनों बाद उसमें फल आए, मुझे खुशी हुई. तो ऐसे आप अपने अनुभव बताएंगे. फिर आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? तो मुझे तो आम का लगता है, या नीम का भी चैप्टर है तो नीम बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत उपयोगी है. ये हवा को शुद्ध करता है, रोगों को दूर करता है, पक्षियों को घर देता है. फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक्सरसाइज के यहाँ देखते हैं पार्ट के भीतर. इस कविता में किन किन पक्षियों के नाम आए, उनके नाम लिखिए. तो चिड़िया, है ना, यहाँ देख लेते हैं. चिड़िया, कौआ, तोता. फिर नीम से किन किन रोगों में लाभ मिलता है? तो खुजली, फुंसी फोड़े, दांतों का दर्द. नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? झूम झूम कर हरा भरा रहता है, पक्षियों को आश्रय देता है और अपनी ठंडी छाया से सबको प्रसन्न करता है, इसीलिए वह सबका मन बहलाता है. फिर है कविता की निम्नलिखित पंक्तियां. ये पंक्तियां दी गई है. चिड़िया कौआ तोता सबसे अपना स्नेह नेह जताता नीम. तो नेह भाव है, प्यार व स्नेह के लिए. तो इसका आंसर करना है. नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना स्नेह किस प्रकार जताता है? तो हरे भरे पत्तों, ठंडी छाया और मजबूत
मजबूत शाखाओं से पक्षियों को आश्रय देता है, वे उन्हें सुरक्षित स्थान देता है, इसीलिए वह अपना नेह जो है इस प्रकार से जताता है। आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं? तो परिवार के सदस्य हमारी देखभाल करते हैं, अच्छे संस्कार सिखाते हैं और हर काम में हमारा साथ देते हैं। अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, हमारी गलतियों को सुधारते हैं और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार वे अपना नेह जताते हैं यानी प्यार देते हैं। नीचे दी गई जो पंक्तियां हैं, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नहीं। तो प्रदूषित वायु इसका मतलब क्या है? तो जब हवा में धूल, धुआं या जहरीली गैसें मिल जाती हैं, गंदगी मिल जाती है, तो इससे मनुष्यों, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक हो जाती है हवा। इसे प्रदूषित वायु कहते हैं। वृक्ष जो है प्रदूषित वायु को शुद्ध कैसे बनाते हैं? तो वृक्ष पत्तियों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो दूषित गैस है ना, उसको अपने अंदर समा लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। वे धूल और हानिकारक गैसों को भी रोक लेते हैं, इसीलिए वृक्ष हवा को शुद्ध बनाते हैं। नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में है? नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे गुण हैं। तो ये लाइन थी ना, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, इससे है। फिर नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है, ये किस लाइन से देखा था हमने? लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। अब भाषा की बात है ना, देखो हमने ये वाले सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं 6 तक। अब है भाषा की बात। तो नीचे लिखे वाक्यों पर आपको ध्यान देना है। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो देखो पढ़ती और पढ़ता, तो ये जब पढ़ती आ रहा है तो स्त्रीलिंग हो गया, लड़की के लिए हम यूज कर रहे हैं। और जब पढ़ता आ रहा है तो ये पुल्लिंग हो गया, है ना। सो इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा है, इसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़का के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। ये अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। संज्ञा शब्दों के बारे में बताते हैं। ये संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है और पुरुषवाचक है। इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझते हैं। जैसे माता जी समाचार पढ़ती हैं, अगर पिताजी समाचार पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? पिताजी समाचार पढ़ते हैं। पिताजी भाजी काटते हैं। मनीषा पतंग उड़ाती है। अब अरविंद झूला झूलता है, टमाटर खट्टा है। हम ऐसे नहीं कहते टमाटर खट्टी है या अरविंद झूला झूलती है, नहीं, है ना। इमली खट्टी है, तो इमली क्या है? स्त्रीलिंग आ रहा है ना। इमली खट्टा है नहीं बोलते। तो अब इस कविता में जो शब्द आए हैं उनको लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम क्या है? पुल्लिंग है। तो नीम पुल्लिंग शब्द से हमें किस किस से पता चला? तो एक तो डॉक्टर है, रोग, वायु, तन, मन, हवा, दिन भर, वृक्ष, कुछ, कितना, नीम, सब। इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है? पुल्लिंग है। अब इसमें नोट्स भी मैंने दे दिए हैं। नोट्स में स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, लड़की, माता, बहन, गाय, नदी, कुर्सी, और जिससे पुरुष का बोध हो, पुल्लिंग हो जाता है। लड़का, पिता, भाई, बैल, नदी, मेज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में आगे दिया हुआ है कि टोकरी में आपको यहाँ फल सब्जियां दी गई हैं, इसे आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटना है। जैसे ये लौकी है, तो लौकी इधर आ जाएगा, है ना, स्त्रीलिंग में। फिर बैंगन, तो यहाँ पे मैंने दे दिए। कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी दे दिए कि अगर आता है एग्जाम में तो आप भर सकते हो। गोभी स्त्रीलिंग है, पत्ता गोभी पुल्लिंग है, सेब स्त्रीलिंग है। ओके। नाउ प्रदूषित शब्द में प्र लगा है, यहाँ पे आगे देखते हैं। इसमें प्र लगा हुआ है आगे, है ना। ऐसे कुछ शब्द ढूंढकर हमें नीचे लिखना है। तो कैसे क्या होगा इसका? जैसे प्रदूषित, प्रकृति, प्रकृति, सॉरी ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है। प्रकृति, प्रगति, प्रयास, प्रसन्न, प्रचार, प्रश्न, प्रभाव, प्रकाश, प्रयोग। इस सब में क्या लगा है? आगे प्र लगा है। तब जब आगे कोई चीज ऐड होती है ना तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। जब किसी शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगाया जाता है तो उसके अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। देन नेक्स्ट है अभिनय। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। क्रिया शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिससे काम होने का पता चल रहा हो। लहराना, लहरा रहा है पेड़। हंसना, जैसे क्या कर रहा है तो हंस रहा है। नेह जताना, प्यार करना, ये सब क्या है? काम एक तरीके से है। बल खाना, गाना, भगाना। तो इन शब्द को पढ़ के क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय करना है। मतलब हंसना है तो आपको हंस के दिखाना है, नेह जताना है तो प्यार कैसे करते हैं वो करके दिखाना है। ओके। सो वृक्ष एक और गुण अनेक। वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती है, उन विशेषता को हमें लिखना है। तो एक तो हो गया हरा भरा, और क्या क्या विशेषता होंगी तो वो आपको लिख के बताना है। जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया था। अभिनय वाला आप ये खुद से करेंगे। फिर ये था वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं तो छाया लिख दोगे। फल फूल पत्तियां देते हैं, लकड़ी देते हैं, वायु शुद्ध करते हैं, वर्षा लाने में मदद करते हैं, ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आपके आसपास जो पेड़ है उसकी और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। ठीक है। इसी में शायद दिया हुआ है आगे।
हाँ, ये विशेषता लिखनी थी तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कई सारी विशेषता। अब नीचे कुछ वृक्षों पौधों की पत्तियों के चित्र, उनके नाम उलट पुलट करके दिए गए हैं, हमें मिलान करना है। भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए अपनी भाषा में, है ना। तो जैसे ये क्या है, आम, ठीक है, आम के पत्ते हैं। फिर ये किस चीज का पत्ता है, तो ये, फिर ये जो है ये बरगद का पत्ता है ना, बड़ बोलते हैं या बरगद। फिर ये है शीशम का पत्ता, तो शीशम कहाँ पर है, ये रहा, इससे मैच कर देंगे, नीचे है, ठीक है। इसको शीशो, शीशम कुछ भी बोलते हैं। फिर ये केले का पत्ता है, केला ही बोलते हैं या केरा बोलते हैं। तुलसी, तुलसी को तुलसी ही बोलते हैं, तो यहाँ जो आपकी भाषा में बोलते हैं वो लिखना है। ये धनिया है, तो धनिया को बहुत सारे नाम से बोला जाता है, कहीं धनिया बोलते हैं, कहीं कोतमीर बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब नीचे यहाँ पर कुछ पत्तियां हैं, उन्हें पहचानना है, उनके नाम तथा विशेषता अपने अध्यापकों और अभिभावकों के साथ शेयर करना है। तो जैसे ये शीशम है, आम, पहले आम दिया हुआ है, बंधनवार बनाने में प्रयोग की जाती है। बंधनवार जो दरवाजे पे हम सजाते हैं ना त्योहार वगैरह में, वो बनाने में। शीशम, तो इसकी क्या विशेषता होती है कि, तो शीशम के जो पत्ते होते हैं ना, ये जानवरों के चारे के लिए, जानवरों के चारे के लिए यूज होता है, और यूज हो सकते हैं, दवाइयां बनाने में यूज होता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है पीपल के पत्ते। तो पीपल के जो पत्ते होते हैं ये, एक सेकेंड, तो ये जो है सूजन अगर हो जाए तो उसको सेक के कम करने में, ठीक है। ये पत्ते जो होते हैं बहुत चिकने होते हैं, ठीक, कमल के पत्ते हैं ये कमल के पत्ते, कमल का फूल होता है ना, वो चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं। इनके ऊपर थोड़ी भी पानी की बूंद अगर आप रखो तो ये गीला नहीं करते, इस तरीके से पानी जहां रखोगे वहीं रहेगा। ये पालक के पत्ते हैं, पालक से हमें आयरन बहुत मिलता है, ठीक है, आयरन मिलता है हमारी बॉडी को। नाउ आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए, पत्तों को किस प्रकार किसी मोटे कागज पर चिपकाइए, स्क्रैप बुक आती है ना उस पे, और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में दो दो वाक्य लिखिए, जैसे अभी हमने ये किया, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ दिया है, मैं नीम हूँ, ठीक है, तो नीम, नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं, आपको ये पूरा करना है। मेरा एक एक भाग उपयोगी है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ जो सही हो। मेरी पत्तियों का आकार छोटा और रंग हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे कोने वाले होते हैं, या लिख सकते हो नुकीले, ठीक है। मेरी पत्तियों के किनारे नुकीले होते हैं। फिर मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से रोग दूर होते हैं। मेरी कोमल टहनियां दांत साफ करने के काम आती है, इसे दातून भी कहा जाता है। मेरे फल को निम्बोली कहते हैं या निम्बोरी कहते हैं, हर जगह अलग अलग होता है, तो मैं यहाँ निम्बोरी लिख रही हूँ। मेरी पत्तियों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर अनाज में रखा जाता है, अनाज जो संग्रह होता है ना उसमें। डैश मास में मेरी छटा देखने लायक होती है, बसंत का, जब बसंत ऋतु आती है ना उसमें बहुत हरा भरा दिखता है। आओ कभी मेरी डाली पर झूले का आनंद लो, झूला डाल सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। फिर है, आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना, उसकी टहनियां, पत्तियों, निम्बोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधे और लताओं के नाम आपको लिखना है। तो जैसे तुलसी एक लिखा है, ये भी दवाई बनाने के काम आती है। गिलोय, ठीक है, ऐसे आंवला, मेथी, पुदीना, धनिया, ऐसे बहुत से पत्ते होते हैं जिनको यूज किया जाता है बनाने में। आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं, आप वहां झूला डालने गए, कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बातें करने लगी। उस संवाद को लिखिए, जैसे नीम, अरे बहुत दिन बाद आए हो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ, विद्यालय से अवकाश ही नहीं मिलता, विद्यालय से अवकाश ही नहीं मिलता। कुछ भी लिख सकते हो आप कहानी बनाकर, है ना, नहीं मिलता। नीम कहेगा कि चलो कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया आ गए। तो आप कहोगे हाँ आज मैं झूला झूलने आया हूँ, तो नीम कहेगा अच्छे से झूला डालो और झूलो, तो आप कहोगे आज तो बहुत ही अच्छा लगा झूला झूलकर। कुछ भी कहानी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। फिर है बूझो तो जाने, यहाँ पहेलियां दी गई हैं।
पगरी में भी गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ सिर पर उसका तेल लगाओ। तो ये क्या बनेगा? मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ? फिर वह क्या है जहाँ नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियां नहीं? वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता? में भी ये नारियल, ये नारियल का जो फल होता है वो ऊपर से सख्त एक पगड़ी जैसा रहता है, उसमें एक मटके जैसा होता है जिसके अंदर पानी होता है ना? उसे कच्चा खाओ पक्का खाओ, सिर पर उसका नारियल का तेल भी लगाते हैं। मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ? तो समय या घड़ी? घड़ी। ठीक है, घड़ी भागती नहीं है फिर भी उसे हम बांधते हैं। क्या वह क्या है जहाँ नदी नहर समुद्र है पर गाड़ियां नहीं जाती? मानचित्र। जो मैप होता है ना, वो मैप पे सब कुछ हम बनाते हैं, नदी बनाते हैं पहाड़ बनाते हैं, बट उस पे हम जा नहीं सकते। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता? तो ऐसी कौन सी चीज है? छाया, परछाई। ठीक है, यहाँ आंसर्स वैसे दिए हुए थे ना। मेरा पौधा। आप मिट्टी अथवा टिन का खुले मुंह वाला बर्तन लीजिए। इस तरीके का आपको बर्तन लेना है। छोटा छोटा या बड़ा गमला मिल सकता है तो वो भी ले सकते हैं। बड़ों की सहायता से ऐसे पीछे जो एरिया होता है वहां पे छेद कर देना है ताकि पानी रिसाव हो। फिर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं आपको, 2-3 टुकड़े लीजिए, और यदि ये टुकड़े ना मिले तो छोटे कंकड़ पत्थर लीजिए और इन्हें छेद के ऊपर रख दीजिए ताकि सीधा पानी ना जाए, थोड़ा थोड़ा करके जाए। गमले के आकार के अनुसार मिट्टी लेना है, उसमें खाद मिलानी है। मिट्टी को भुरभुरा करके गमले या बर्तन में डालिए और मनपसंद पौधे का बीज आप बोइए। थोड़ा सा पानी छिड़किए और प्रतिदिन अवलोकन कीजिए कि आपके द्वारा लगाया गया जो बीज है अंकुरित होता है, कैसे पौधा पौधा बनता है, और बढ़ते हुए देखकर आनंद लीजिए। नाउ भांति भांति की पत्तियां। पत्तियां कई प्रकार की होती हैं, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, कुछ गोल तो कुछ पक्षी के पंख जैसी। हाथी कान पौधा, जायंट एलिफेंट ईयर कोलोकेशिया, इस तरीके का हाथी के कान की तरह। अरवी का एक प्रकार का पत्ता है, इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी अधिकतम मनुष्य से लंबे। इमली की पत्तियां इतनी छोटी होती हैं कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं ढक सकती। ये जो पत्ते ये तो बड़े दिख रहे हैं ना, जब आप रियल में देखोगे तो बहुत छोटे होते हैं इमली के पत्ते। पपीते का पत्ता जो होता है तारे के आकार का होता है। पीपल की पत्तियां मनुष्य के हृदय के आकार की होती हैं, दिल शेप की होती है ना? तो ये पत्तियों के ऊपर छोटी सी पोयम है। जैसे नारियल की पत्तियां जो होती है कागजी पंखे की तरह दिखती हैं, और फिर कोमल सेमल की जो पत्तियां होती है हाथ के पंजे की तरह दिखती है। फिर है कचनार की पत्तियां ऊंट के पैरों की तरह दिखती हैं ये। फिर है नागफनी की पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती हैं, इस पौधे को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये वाला, ये। फिर है केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह किया जाता है। अब आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखिए और उसके आकारों के बारे में जानिए। ठीक है, तो ये आप करेंगे खुद से। सो इसके साथ हमने ये चैप्टर भी पढ़ लिया है, पूरा हो गया हमारा। नाउ चैप्टर नंबर 4 जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी, सो कीप लर्निंग। इफ यू वांट नोट्स प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।